आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है यूपीएल लिमिटेड और आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। अचानक से 15% के आसपास की यूपीएल लिमिटेड में एक बड़ी क्रैश हो गई है। और क्रैश मैं ये कहूँगा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बल्कि जो एक बहुत परेशानियों से जूझ रही थी ये पूरी कंपनी, उसके लिए कुछ इन्होंने प्लान बनाया है। प्लान साफ दिख रहा है कि बाजार को पसंद नहीं आया है और कुछ ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी किया है। लेकिन एक्चुअल जो मेन इशू है जिसकी चर्चा सिर्फ ऊपरी स्तरों में यहाँ कही जा रही है वो क्या है, और अगर आप यूपीएल में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके नाउ भाई, आपकी स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा कि जो स्टॉक है ये 14% ज़्यादा टूटा हुआ है। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो इस गिरावट के साथ जैसे था एक साल पहले आज भी वैसे ही है। और ऊपरी स्तरों से तो आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% का टोटल क्रैश दिखा चुका है। तो भाई ऐसी क्या खबर हो गई है, आप देखेंगे जो 15% का क्रैश यूपीएल में आया 23 फरवरी को, ये परफेक्ट स्ट्रॉम है। यानी जितना बुरा चीज़ परफेक्ट टाइमिंग में हो सकता है वो सब हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया गया है दैट फेल्ड टू अपीज इन्वेस्टर। बल्कि अपीज करने की बजाय डर का माहौल है कि जो बहुत भयंकर किस्म का कर्जा है, और इसके साथ साथ जो आप इक्विटी को और डाइल्यूट करने की बात कर रहे हो, ये कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। ठीक है नाउ, वाइल ये मूव क्या था कि भाई कुछ वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, मार्केट ने इसे कैसे देखा कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीशफल है जो कंपनी की कोर प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करता ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा लेवरेज है और प्रॉब्लम जो उसको अनएड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जो और ट्रिगर कर सकता है फ्री फॉल को। अब वो क्या क्या है आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले भाई साहब, द कॉम्प्लेक्स रीस्ट्रक्चरिंग प्लान यूपीएल ग्लोबल। अगर हम 20 फरवरी को देखें, यूपीएल ने अनाउंस किया एक 3 स्टेप ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन कि वो कंसोलिडेट करे ग्लोबल कॉर प्रोटेक्शन बिजनेस को इनटू सिंगल एंटिटी कॉल्ड यूपीएल ग्लोबल। ठीक है, अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई जो भी चीज़ें उसे कंपाइल करके हम एक बड़ी इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो प्लान क्या है, मर्ज किया जाएगा यूपीएल सैस इंडिया, यूपीएल कॉर्प इंटरनेशनल इनटू यूपीएल ग्लोबल, जो इवेंचुअली इन लिस्ट होगा इंडिपेंडेंटली। और यूपीएल लिमिटेड उनकी पेरेंट कंपनी है, वो एक होल्डिंग कंपनी बनी रहेगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कुछ अन्य स्पेशलिटी आर्म के लिए। ठीक है, तो सुनने में क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्केट को क्या डर है। देखो भाई, मार्केट साफ साफ कह रहा है कि आप ना इंस्टेड ऑफ इसे सिंप्लीफिकेशन के तौर पे नहीं देख रहा वो, बल्कि देख रहा है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पहला डीमर्जर फिर मर्जर, जो शेयर होल्डर है ना उनको के को और डाइल्यूट कर जाएगा उनकी पावर को। और जो ट्रांजेक्शन पीरियड है जो लगभग 12 से 15 महीने है, इंट्रोड्यूस एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड है एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए। देखो, ये पिक्चर पूरी तरह पलट जाती अगर एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं होती, दूसरा अगर ये बहुत ही शानदार सेक्टर काम कर रहा होता एग्रोकेमिकल। लेकिन हमें पता है पिछले 2 से 3 साल एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए कितना परेशानी भरा रहा है। फिर इससे भी कहीं प्रॉब्लम पता है क्या है, द डेट, यानी जो कर्जा है, एलिफेंट इन द रूम। देखो, डिस्पाइट द रीस्ट्रक्चरिंग, जो फंडामेंटल कंसर्न है यूपीएल का वो अभी भी ना बैलेंस शीट है इनकी। क्यों, इनकी बैलेंस शीट में ऐसा क्या है, आप देखें यहाँ पे जो नेट डेट है एज ऑफ लेटेस्ट फाइलिंग, यूपीएल का जो नेट कर्जा है वो 23, जी हाँ ये सही लिखा है, 23,317 करोड़। न्यूट्रल लेवरेज, एनालिस्ट ये नोट कर रहे हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये लार्जली एक डेट न्यूट्रल है। यूपीएल ग्लोबल एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कैरी करेगा अराउंड 19,000 करोड़ रुपए का कर्जा, वाइल जो स्टैंड अलोन पेरेंट है होल्ड द रेस्ट। नाउ इन्वेस्टर होप कर रहे हैं एक कॉन्क्रीट बहुत ही मजबूत
कोई डी लेवरेजिंग रोड मैप बना पाए। जैसे भाई आपको कर्जा कम करना है, आप कोई बहुत बड़ा एसेट सेल करो रेदर देन बस एक मूवमेंट करो डेट को एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में। ठीक है, यानी आप सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो भाई, आप बस एक कर्जा को उठा करके दूसरी कंपनी में दे मार रहे हो। और देखो जिस तरह की इंफॉर्मेशन वेव आजकल के चल रही है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, बल्कि ये एक बहुत ही निगेटिव संदेश लेके जाता है। अब आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। बट अगर आप फिर 88.9 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, नाउ डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर थ्रू की अर्निंग। इसके साथ साथ देखो क्रैश क्यों आया, एक तो दो पहले थे, तीसरा क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस बहुत बकवास रहा। ठीक है, नाउ प्रॉफिट एकदम ही गायब हो गया, 43 से 53% की ईयर ऑन ईयर गिरावट, रफली 396 से 490 करोड़। द बेस इफेक्ट ट्रैप, देखो रेवेन्यू 12% तो बढ़ा, लेकिन जो बॉटम लाइन थी वो इसलिए बढ़ी क्योंकि जब आपका कर्जा इतना भयानक रहता है ना 23,000 करोड़ के आसपास का, तो भैया फाइनेंस कॉस्ट भी वैसी ही रहती है 774 करोड़ की, और वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स, देखो इवन एक वन टाइम यानी गेन हुआ ना 245 करोड़ का, इन्होंने जो ब्राजीलियन कोर्ट से इनको जो रूलिंग हुई, वो भी इतने इनफ नहीं थे कि वो ऑफसेट कर पाते ऑपरेशनल जो ड्रैग दिख रहा है ना एंड इंटरेस्ट बर्डन को। ओके, नाउ आप यहां देखोगे ब्रोकरेज डाउनग्रेड। चौथा फैक्टर द नुवामा फैक्टर, जो इमीडिएट ट्रिगर आया ना 15% का, वो एक बहुत शार्प डाउनग्रेड किया गया नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का, और स्टॉक को होल्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया। क्यों? डाइल्यूशन फियर। नुवामा भी देखो वही बात कह रही जो ऊपर बात हो रही थी कि वाइल जो डिमर्जर है ना, ये इवेंचुअली हेल्प तो करेगा विद कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, लेकिन जो पोटेंशियल है ना इक्विटी डाइल्यूशन का प्लस पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, और एलिफेंट इन द रूम, भाई देखो बात वही आखिरी में अटक रही है कि आप कर्जे के इश्यू को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि एक द क्रिएट वैल्यूएशन अनअट्रैक्टिव। ठीक है, फिर टारगेट प्राइस रिवीजन, ब्रोकरेज ये भी कहते हैं उन्होंने अपना जो आउटलुक है उसे रिवाइज किया है, क्योंकि जो रिसेंट रैली है स्टॉक में वो अब ऑलरेडी प्राइसिंग हो गई थी गुड न्यूज़ को। तो लिविंग ऑनली लेवरेज रिस्क, ऑलरेडी तमाम अच्छी चीज़ जब आप प्राइसिंग कर चुके रहते हो, प्लस आपका सेक्टर उतना अच्छा नहीं है, तो यही होता है जो यूपीएल के साथ हो रहा है, यानी एक भयंकर गिरावट। इसके साथ साथ नुवामा ने मना कर दिया। टेक्निकल ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो देखो जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि बहुत ही फ्रेश शॉर्ट पोजीशनिंग बनाई गई है बाई F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर की, जहां पर जो वॉल्यूम है वो 14%, जी हाँ 14 टाइम सर्च किया है द 20-day मूविंग एवरेज ड्यूरिंग दी क्रैश। ठीक है, पिछले 20 दिन का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 14 टाइम्स बढ़ी इनकी वॉल्यूम। फिर बियरिश क्रॉस ओवर, स्टॉक ने ना हर एक 8 इनके जो मेजर सिंपल मूविंग एवरेज थे उन्हें सिर्फ एक सिंगल सेशन में तोड़ दिया, यानी एक टेक्निकल ब्रेकडाउन जो ट्रिगर कर रही है स्टॉप लॉसेस सेलिंग बाय एल्गोरिथमिक फंड्स। यानी देखो जो ऊपर एक वर्ड यूज किया गया था ना परफेक्ट स्टॉर्म, वो हमको यहाँ साफ साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, मैं यहाँ देखिए आपको साफ साफ दिख जाएगा। नेट डेट 23,000 करोड़ से ऊपर है भैया, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और यही सबसे बड़ा प्राइमरी कंसर्न यही है कि भाई आप इस डेट को जो है एड्रेस नहीं कर रहे हो, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह उठा रहे हो। फिर आपका 43% का ऑलमोस्ट डाउन है क्वार्टर 3 के प्रॉफिट, यानी ये भी बड़ा नेगेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी अंडर प्रेशर। फिर रीस्ट्रक्चरिंग यूपीएल ग्लोबल लिस्टिंग जिसपे 12 से 15 महीना लगेगा, यानी एक तो एग्जीक्यूशन रिस्क भी रहेगा, फिर डाइल्यूशन रिस्क। इसके साथ साथ है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 774 करोड़ जो बहुत हाई है, ये आपके ऑलरेडी दबाव भरे मार्जिन को बहुत बड़ी मात्रा में भाई साहब खा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं यूपीएल की दिखती यही हैं कि ये जो गिरावट है, ये क्यों बात कही जा रही है गिरावट की,
ये जो ओवरऑल सेंटिमेंट है ये इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों है? अच्छा, अब ये जो चीज़ें हो गई, बट क्या आने वाले समय कैसे होंगे ये हमें बाद में पता चलेगा। बट परफेक्ट स्टॉर्म में कंपनी है, जिस प्रकार की बाजार में भी एक आप कहूँगा दबाव है, वो भी कहीं ना कहीं गिरावट में साथ दे रहा है। तो अभी हर एक चीज़ यूपीएल के खिलाफ है। अब देखना ही रहेगा स्टॉक आने वाले समय किस तरह ट्रेड करता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत भाई।